हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारी टैली प्राइम की 6th लेक्चर है। आज हम इसमें जानेंगे ट्रांजैक्शंस कैसे पास करते हैं, जैसे परचेज की एंट्री और परचेज की एंट्री पास करना, पेमेंट की, सेल्स की और रिसिप्ट की एंट्री कैसे पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाउचर्स में आके एंटर प्रेस करेंगे। हमें क्या करना है, पहले परचेज करना है, हमें सामान खरीदना है। तो हम यहाँ पे परचेज की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F9। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया था, यहाँ पे परचेज का वाउचर ओपन हो जाता है। आप लोग अगर परचेज की शॉर्टकट कीज और जो भी आप एंट्रीज पास करोगे उसकी शॉर्टकट की आप अगर याद नहीं रख पाते हो तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइड में दी जाती है, यहाँ पे सारी एंट्रीज यहाँ पे दी गई है, सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो वाउचर्स में आके। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या पूछा है हमें, सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर का सेम नंबर नीचे लिख सकते हैं 1, या फिर हम जो परचेज करते हैं उस पर बिल नंबर होता है हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ 1 लिख देती हूँ। एंटर करना है डेट, तो हमारा डेट जो होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हमें क्या करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे मुझे पूछा पार्टी अकाउंट नेम, हम जिससे परचेज कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सप्लायर, क्योंकि सप्लायर से ही हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे सारे डिटेल्स अगर आपको फिल करना है, रिसीप्ट नंबर, डिस्पैच टू डेस्टिनेशन, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, फिल करके ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर दूँ, तो एंटर करते जाएंगे और एंटर करते जाना आपको यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ पे आना आप लोगों को, परचेज लेजर पे। परचेज लेजर पे आओगे तो परचेज लेजर में क्या जाएगा, परचेज जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा नेम ऑफ आइटम, आपको जो भी आइटम परचेज करना आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो स्पेस बार पे प्रेस कर देना, तो आपकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 ही आइटम्स बनाया है, वो है बुक्स, फैन और टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बुक्स परचेज करते हैं। यहाँ मैंने बुक्स ले लिया, वो पूछ रहा है क्वांटिटी, मुझे कितनी क्वांटिटी में बुक्स चाहिए, तो मुझे 50 डजन चाहिए। मैंने एंटर किया, एक डजन कितने का है, सपोज 25 रुपीज़ का एक डजन है। एंटर करोगे तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको क्या करना है, एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करते जाना है। फिर ये हमेशा पूछेगा हमें कि टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है। तो हम पहली बार परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे न्यू रेफरेंस। हम जितनी बार भी परचेज करेंगे हर बार हमें क्या डालना है, न्यू रेफरेंस डालना है। यहाँ पे एंटर करते जाना है हम लोगों को, और यहाँ पे नरेशन लिखना है। तो यहाँ पे नरेशन ऑप्शनल है, अगर आपको फिल करना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, नहीं तो स्किप करके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नरेशन लिख देती हूँ, बीइंग बुक्स परचेस्ड, और इसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। तभी मैंने परचेज कर लिया है। तो हम लोग जैसे ही परचेज करते हैं उसके डायरेक्ट बाद हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, जो कि पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है अकाउंट, हम इसे पेमेंट कैसे करेंगे, कैश के थ्रू करेंगे या बैंक के थ्रू करेंगे, आपके ऊपर है। आपको कैश के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे कैश डाल सकते हो, बैंक के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे बैंक डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया है। और हमें किसे पेमेंट करना है, सप्लायर को, क्योंकि हमने यहाँ पे किससे खरीदा था, सप्लायर से। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग सप्लायर। और यहाँ पे नीचे अमाउंट आता है, देखो 1250, ये सेम अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 1250 रुपीज़ हमें क्या करना है, एंटर। पेमेंट के टाइम पे हम हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस डालते हैं, क्योंकि हम लोग परचेज के अगेंस्ट इसको पे कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे भी एंटर करते जाना है। और यहाँ पे भी नरेशन लिखना है हमें, जैसे कि बीइंग पेमेंट डन। आप ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इससे क्या करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे परचेज और पेमेंट की एंट्री पास की है। अब हम क्या करेंगे, सेल्स और रिसीप्ट की एंट्री देखेंगे। तो अगर हमें सेल करना है तो सेल्स की एंट्री होगी, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F8, जो कि सेल्स की शॉर्टकट की है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल्स की शॉर्टकट की प्रेस कर दी है F8, और यहाँ पे सेल्स का वाउचर ओपन हो चुका है। तो पेमेंट पार्टी अकाउंट नेम है, वो क्या पूछ रहा है, हमें किसको सेल करना है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सारे डिटेल्स अगर आपको फिल करना है तो आप फिल करके ले सकते हो। इसको मैं क्या करूँगी, एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगी। यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है आप वो कर सकते हो। अभी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, बुक्स यहाँ पे सेल करूँगी। मेरे पास 50 डजन बुक्स अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें से
10 डजन सेल करेंगे। हमने 25 रुपीज़ में 1 डजन परचेज किया था, अब हम सेल कर रहे हैं तो हम हमारा प्रॉफिट का प्राइस रख के सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 रुपीज़ पर डजन सेल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, हमने एंटर किया, हमारा अमाउंट भी आ गया है। एंटर करना है, एंटर करना है। और सेल्स भी न्यू रेफरेंस होगा, जैसा परचेज न्यू रेफरेंस था वैसा सेल्स भी क्या रहेगा, न्यू रेफरेंस रहेगा। हमें क्या करना है, एंटर एंटर करते जाना है यहाँ पे, और नरेशन लिखना है बीइंग बुक्स सोल्ड। ये भी आप ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखे, नहीं तो स्किप कर दे। उसको क्या करना, हम लोगों को एक्सेप्ट करके ले लेना है। अभी हमने सेल कर दिया, सेल्स के हम लोग डायरेक्ट बात क्या करते हैं, रिसीप्ट करते हैं। हमें पैसे लेने हैं तो हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। ये हमारी सेल्स की शॉर्टकट की होती है। तो हमने क्या प्रेस किया, F6। और यहाँ पे भी हम लोग कैसे पैसे रिसीव करेंगे, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, या आपके ऊपर। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अभी कैश, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे पर्टिकुलर्स में कस्टमर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अमाउंट यहाँ पे दिया था 500, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। और रिसिप्ट भी पेमेंट के जैसा अगेंस्ट रेफरेंस ही रहता है। हमें क्या करना है, एंटर एंटर करना है, और यहाँ पे नरेशन लिख देना है बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। और ऐसे क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एंट्रीज पास कर ली है। अब हमें वो एंट्रीज देखनी है, चेक करनी है, या कुछ एडिट करना है। तो वाउचर्स के ठीक नीचे यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, डे बुक। तो हम लोग यहाँ पे डे बुक में आके हमारी एंट्रीज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या एडिट वगैरह करना है तो वो भी करके ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।